हम लोग हिंदी में ये हिंदी का जो साहित्य रहा है उसका काल का विभाजन पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया। देखिए, जब से हिंदी लिखा जा रहा है, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, निबंध के रूप में, साक्षात्कार के रूप में, स्पीच भाषण के रूप में, उसका जो लिखा जा रहा है, उसकी जो थॉट जो दुनिया में पढ़े जा रहे हैं, उसका भी एक इतिहास है। वो किस समय लिखा गया है। पहले तो संस्कृत भाषा ही आया था इस दुनिया में, धीरे धीरे संस्कृत भाषा की लिपि बनी और संस्कृत भाषा से ही आपका हिंदी भाषा बना हुआ है। तो जब से हिंदी भाषा बना, तो हिंदी भाषा जैसे आया, तो उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लिपि भी धीरे धीरे बनना शुरू हो गई। बोले तो हिंदी भाषा को कैसे लिखा जा सके। आप जो क ख कमल जो पढ़ते हैं बाबू, ये है ना, चीजें लाने में भी कई वर्षों लग गए थे लोगों को। इसी को लिपि बोला करते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे जब लिपि बन गई तो कहानी, निबंध, ये सारी चीजें निकल कर आना शुरू हो गया, श्लोक वगैरह ये सारी चीजें निकल कर आना शुरू हो गया। तो ये जो चीजें जो लिखना जो शुरू हो गया, कंटेंट जो आना शुरू हो गया हिंदी भाषा में, उसका एक समय बनाया गया कि कोई भी कहानी या निबंध या फिर कोई भी हिंदी साहित्य बोलूं ना तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें हिंदी भाषा की कहानी, निबंध, साक्षात्कार सब कुछ इसमें समा गया है, ठीक है। तो हिंदी जो साहित्य है उसका एक कालखंड रहा है कि किस समय पर कौन सा लेखक ने या कवि ने कौन सा कंटेंट लिखा, किस समय वो फेमस हुए, है ना। वही हिंदी साहित्य का काल कहलाता है। तो टॉपिक दीजिएगा हिंदी साहित्य का काल। हिंदी साहित्य का काल। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो काल है इसको ना मुख्य रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। कितने 4 खंडों में? 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। कालखंड बोले तो समय में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य का काल को कितने कालखंड में विभाजित किया गया? 4। तो पहला सबसे पुराना काल कौन सा? सबसे पुराना हो गया आपका आदिकाल। आदिकाल, आदिकाल को ही एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम बताइए। वीर गाथा काल बोला करते हैं, वीर गाथा काल, ठीक है। आदिकाल बोले या वीर गाथा काल। अच्छा, ये सबसे पुराना काल है। इसके बाद कौन सा काल आया? कौन सा? भक्ति काल। उसके बाद आया भक्ति काल। भक्ति काल साथ साथ कॉपी करते चलिएगा। भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, है ना। और आपको पता है एक और काल है इसके बाद, इसको क्या बोलते हैं? रीतिकाल। अच्छा, रीतिकाल को भी एक और नाम से जानते हैं, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट काल है जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी जो चल रहा है वो कौन सा? आधुनिक काल। साथ साथ कॉपी रखिएगा, आधुनिक। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे हिंदी साहित्य का सबसे पुराना काल आदिकाल कहलाता है। आदिकाल को ही वीर गाथा काल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो साहित्य में, हिंदी साहित्य में बखान जो देखने को मिलता था वो केवल और केवल मुख्य रूप से वीरों का बखान देखने को मिलता था। आए फिर ना। अच्छा, उसके बाद आपका भक्ति काल आया। इसी को पूर्व मध्यकाल बोला करते हैं, क्योंकि भक्ति काल और रीतिकाल मध्य में है, इसलिए इसको मध्यकाल बोला करते हैं। लेकिन मध्यकाल में पहले वाला को पूर्व कहा जाता है और बाद वाला को उत्तर। जैसे समास में आप लोग पढ़ते हैं ना, पहला पद को क्या पूर्व पद बोलते हैं, बाद वाला पद को उत्तर पद। तो ये दोनों मध्य में है, इसलिए इसको मध्यकाल बोला करते हैं। मध्यकाल में ही पहले वाला हिस्सा पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में ही बाद वाला हिस्सा उत्तर मध्यकाल, ठीक है। चलिए, अब आदिकाल की अगर बात किया जाए तो आदिकाल स्टार्ट होता है कब से? 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का जो समय होता है ना, ये आदिकाल में आता है। नेक्स्ट भक्ति काल की अगर बात किया जाए, 1350 से 300 जोड़ दीजिए, 1650 ईस्वी तक का काल क्या कहलाएगा? भक्ति काल। और रीति काल की बात किया जाए, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का समय आपका रीति काल में आता है। और 1850 से अब तक का समय, अब तक का समय कौन से काल में? आधुनिक काल में आता है। अब आदिकाल की बात किया जाए या फिर वीर गाथा काल की अगर बात किया जाए तो इनमें ये तो सबसे पुराना काल है। याद रखिएगा, मैंने पहले ये चीजें बता देता हूं पहले ही कि इसमें महर्षि वाल्मीकि जी हो या फिर आपका वेद व्यास जी हो, वो याद रखिए संस्कृत में कंटेंट लिखे थे। तो आपका इस काल में भी नहीं है वो। बात समझ में आ रहा है ना? उस समय हिंदी भाषा की लिपि ही नहीं बनी हुई थी, लिखने का तरीका अस्तित्व में नहीं आया था हिंदी भाषा, इसलिए वो आपका आदिकाल के नहीं होंगे। आदिकाल से भी बहुत पहले के काल के हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि जी और वेद व्यास। अच्छा, आदिकाल या वीर गाथा काल में एक व्यक्ति का एग्जाम्पल बताइए आप। आदिकाल या वीर गाथा काल में एक व्यक्ति का एग्जाम्पल बताइए जो
मैंने शायद कल आप लोग को बताया था इसके बारे में, नहीं बताया था इनके बारे में, इसके बारे में नहीं बताया था। अच्छा, भक्ति काल के बारे में बताया था। तो सुनिएगा, इसमें अगर मैं बात करूं आपका, शायद ये रहीम इसी में आता है, रहीम, रहीम इसी में आएगा शायद। एक मिनट, मुझे है ना चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, इसमें कौन सा मैं दिमाग से निकल गया। बताया था इसमें आपका चंद्रवरदायी हो, विद्यापति। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, आपका विद्यापति जी हो, मैथिली भाषा के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं ये विद्यापति जी, चंद्रवरदायी वगैरह, ये सब आपका आदिकाल के कवि कहलाते हैं, ये आदिकाल में आते हैं। ठीक है, इसमें फेमस है भाई साहब कौन, आपका विद्यापति जी। फिर आगे भक्ति काल की बात किया जाए तो भक्ति काल को आगे चलकर कितने कालखंड में डिवाइड किया गया? 2। भक्ति काल को 2 कालखंड में डिवाइड कर हम लोग पढ़ा करते हैं। एक जो हिस्सा कहलाता है इसका क्या, सगुन भक्ति धारा, और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, तो सगुण भक्ति धारा के कवि हुए और निर्गुण भक्ति धारा के कवि। ठीक है, देखिए सगुण भक्ति धारा में उसको रखा गया जो मानते थे कि ईश्वर जन्म लेते हैं, और जिस भक्ति धारा में ये मानते थे लोग कि ईश्वर जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। अगर ईश्वर जन्म लेते हैं दैट मींस ईश्वर की भी होगी क्या, मृत्यु, जो कि संभव है नहीं। हाँ फिर ना, तो याद रखिएगा कि सगुण भक्ति धारा में उन कवियों को रखा गया जो मानते थे कि ईश्वर जन्म लेते हैं, ईश्वर जन्म लेते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा में उसे रखा गया जो मानते थे कि ईश्वर जन्म नहीं लेते, ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं। और सगुण भक्ति धारा को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर हम लोग पढ़ा करते हैं, है ना। सगुण भक्ति धारा भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो मानते हैं कि ईश्वर जन्म लेते हैं, कुछ नहीं माना कि भाई साहब श्री कृष्ण जी के रूप में है ना ईश्वर जन्म लिए हैं, ठीक है। तो कुछ समाज के लोग जो है भाई साहब राइटर वगैरह किसकी भक्ति में डूब गए, कवि वगैरह कृष्ण की भक्ति में, और कृष्ण की भक्ति से ही संबंधित कविताएं वगैरह लिखना शुरू कर दिए, तो वो कृष्ण भक्त कवि कहलाए, समझ में रहे। अच्छा, और दूसरा क्या, राम भक्त, इसको कृष्ण भक्त काव्य भी बोल सकते हैं आप, कृष्ण भक्त काव्य बोल दीजिए, जो केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति पर आधारित था। और दूसरा राम भक्त काव्य, क्योंकि ये श्री राम की भक्ति पर आधारित था, इसलिए इसको राम भक्त काव्य कहा गया। जो कृष्ण भक्त काव्य थे उनमें कई सारे कवि निकल कर आए, जिनमें फेमस था भाई साहब सूरदास, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो गाते थे ना तो अलंकार भी साथ साथ चलता था उनके साथ साथ। अब बोले अलंकार क्या होता है? अलंकार वो होता है, एक सजावट नहीं देखते आप लोग, सजावट समझते हैं ना। हाँ भाई, गांव वगैरह में अपने घरों की जो महिलाएं वगैरह जो होती है ना, जब भी कोई ओकेजन वगैरह होता है, समारोह वगैरह, सज धज कर निकलती है ना, तो सजना धजना ये जो है ना, ये कह लीजिए कि सजावट जो है साहब, सजावट ऐसे डेकोरेशन आप कह लीजिए, वो उसी प्रकार की चीजें होती है। हिंदी काव्य में या फिर है ना हिंदी साहित्य में आप देखते हैं कि जनरली हिंदी कविताओं में जो सजावट किया जाता है ना, उससे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, सुनने में बड़ा प्रिय लगने लग जाता है, जिसको अलंकार बोला करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अलंकार। अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, है ना। उन सारी चीजों को आप छोड़िए, केवल इतना समझ लीजिए कि शब्दों में सजावट करना ताकि कानों को प्रिय लगे सुनने में, ये चीजें बड़ी बड़ी कवि है ना सोच सोच कर अलंकार सूट किया करते थे। लेकिन सूरदास जी ऐसा नहीं किया करते थे, वो केवल गा देते थे ना, अलंकार ऐसा लगता था उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो, अलंकार उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो, बोले तो अलंकार खुद ब खुद लग जाता था उसमें। अलंकार लग रहा है कि उसके वाक्य के वाणी के पीछे पीछे दौड़ रहा हो कौन? अलंकार। और वो ऐसा व्यक्ति रहा था ना कि भाई साहब आंखों से अंधा था, दोनों आंखों से अंधा था, देख नहीं पाता था। अब बोले देख नहीं पाता था तो ईश्वर की भक्ति वो कैसे करना शुरू कर दिया, इसके बारे में जिक्र करेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि जिसके आंख भाई साहब बंद हो या फिर जो अंधा हो वो किसी भी चीजों को इमेजिन नहीं कर सकता, है ना। वो किसी भी चीजों को इमेजिन कर सकता है, भगवान के स्वरूप को भी इमेजिन कर सकता है, किसी भी चीजों को इमेजिन कर सकता है, अंधा व्यक्ति भी। और वैसे ही थे आपके कौन? सूरदास। तो इनमें कृष्ण भक्त कवि में आपका फेमस है कौन? सूरदास। सूरदास। और आपको पता है राम भक्त कवि में फेमस है जो रामचरितमानस के लिखने वाले, आपको पता है तुलसीदास जी। और भी हैं लेकिन फेमस आपका ये दोनों इसमें है। नेक्स्ट आगे निर्गुण भक्ति धारा जो है, ये भी आगे चलकर कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गया? 2 पार्ट में। इसको भी 2 हिस्से में विभाजित कर हम लोग पढ़ा करते हैं। पहला जो इसका हिस्सा कहलाया वो क्या? संत काव्य। और दूसरा कौन? दूसरा बोलते हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य।
संत काव्य को ही कहा जाता है एक और नाम से ज्ञानाश्रयी काव्य। ज्ञानाश्रयी काव्य। और इसी को बात कीजिएगा, इसमें सूफी काव्य में इसको भी एक और नाम से जाना करते हैं, इसको प्रेमाश्रयी काव्य बोला करते हैं। प्रेमाश्रयी काव्य बोला करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझे? फीवर आ रहा है, वो है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, इसको भेज दे साथ में। तो शांत हो जाए, पढ़ लीजिएगा ना, सिर दर्द कर रहा है। धूप में गए थे कहीं? धूप में गए होंगे कहीं? चलिए, गर्मी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए एक काम कीजिए ना, यहाँ बैठ जाइए। बैठने दीजिए, उसकी तबीयत खराब है, बैठ जाइए यहाँ पर। आइए बैठ जाइए यहाँ पर। देखिए तो छूकर सिर कर लिया है, बैठ जाइए। चलिए चले जाइए, फिर पीछे पीछे चले जाइए। चले बैठिए, बैठिए फटाक से, शांत हो जाइए आप। तो निर्गुण भक्ति धारा आपका 2 हिस्सों में विभाजित है, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य को ही ज्ञानाश्रयी काव्य बोला करती है, फिर ज्ञानाश्रयी काव्य बोलिए, फिर संत काव्य बोलिए। और सूफी काव्य को ही प्रेमाश्रयी काव्य बोला करती है। ये संत काव्य और ज्ञानाश्रयी काव्य की अगर बात किया जाए तो इसका नाम इसलिए पड़ा ऐसा ज्ञानाश्रयी काव्य क्योंकि ये ज्ञान और कह लीजिए कि भक्ति पर आधारित था। ज्ञान और भक्ति पर आधारित था। किसमें? ज्ञानाश्रयी काव्य में ज्ञान और भक्ति पर आधारित था इसका काव्य। ज्ञान और भक्ति पर आधारित था, जिसमें गुरु की उपासना पर बल दिया गया था। किसकी उपासना पर बल दिया गया था? गुरु की। इसका पूरा कंटेंट देखिएगा ना, संत काव्य का, वो ज्ञान और भक्ति पर आधारित होता है और गुरु की उपासना पर बल दिया जाता है। जिनमें आपका कबीरदास जी हो गया, आप कह लीजिए इनमें ही आपका गुरु नानक जी हो गए, ये सब आपका किसमें है? संत काव्य धारा में है। और कबीर इसमें भाई साहब फेमस है। आपको पता है कि उन्होंने एक उसका वाक्य बड़ा ही प्रचलित है, कौन सा? गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे सामने एक ऐसी विपदा आ गई, एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमारे सामने गुरु भी थे और क्या गोविंद भी थे, बोले तो ईश्वर भी थे। मैं उलझन में पड़ गया कि मैं किसके पहले पैर छूऊं, है ना? तो कबीरदास जी ये उसके बाद तर्क वितर्क करने के बाद उसके मन में ये चीजें आया कि नहीं, मुझे ईश्वर तक, गोविंद तक अगर मुझे पहुंचाया गया है तो उनमें हमारे गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनसे बड़ा महत्व गुरु को दिया। किसने? कबीरदास जी ने। कि अगर गुरु नहीं होते ना तो गोविंद भी आज मुझे नहीं मिलते। तो पहले गुरु को ही, बोले तो ईश्वर से भी बड़ा उन्होंने स्थान दिया, उसके बाद क्या गोविंद को स्थान दिया था, है ना? तो गुरु की उपासना पर ये जोर देते हैं। तो इनमें आप प्रमुख एग्जाम्पल के रूप में किसका नाम ले लीजिएगा? कबीरदास की, गुरु नानक ले लीजिए। गुरु नानक भी देख लीजिए, जो सिख धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, सिख धर्म के प्रथम गुरु रहे हैं। इनमें देख लीजिए, सिख धर्म को उठा लीजिए, सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हैं? 10 है ना। अंतिम गुरु का नाम क्या है? उस गुरु गोविंद सिंह है ना, जिसका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है, आपको पता है ना? पटना सिटी जो है, पुरानी पटना, जिसको पटना सिटी बोलते हैं, वहां पर उसका जन्म स्थान है। आप वहां जाइएगा ना, मैं वहां पर गया भी था, केवल गुरु की ही पूजा की जाती थी। बोले तो वो जो अंतिम जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उसका फोटो लगा हुआ था और वहां पर फोटो वगैरह खींचने पर प्रतिबंध था। समझ में रहना, मैंने पूरी तरह से वहां देखा गया और उसका फोटो था और वहां पर ही उसकी बोल सकती कि पूरा पूजा आराधना वो अपने माध्यम से वो लोग कर रहे थे। अब वो जो उसके बारे में जो उसका जो धर्म ग्रंथ है, नानकाना साहब, है ना भाई, आपको पता है कि अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे। बोला गया कि उसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, अगला जो गुरु होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया जाएगा। आए पिना तो 10वां गुरु के बाद उसके बाद कोई गुरु नहीं हुए, ठीक है ना? गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। तो जो वो पढ़ते हैं ना, मैं जब गया था तो वो पंजाबी भाषा में पढ़ते थे, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आते थे, मेरे दिमाग से निकल जाता था चीजें, समझ में आ रहा ना? इतना तो पता था कि हिंदी के समतुल्य ही वो भाषा था, ठीक है ना? और वहां पर बढ़िया तरीके से आपका लीजिए भोजन वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है ना? आप वहां जाकर, है ना, स्टूडेंट लोग करते क्या है, दोपहर में भी भंडारा जो होता है उस समय भी फ्री में भोजन कराया जाता है सबको, आप जाकर कर सकते हैं। इवनिंग में भी, शाम में भी भरपेट आप भोजन कर सकते हैं वहां पर, है ना? वो बड़ा सा पता नहीं रोटी जैसा होता है, बड़ा सा हाथ को, अब वो जानते थाली में नहीं देंगे आपको, बोलेंगे हाथ ऐसे कीजिए, हाथ में ही देते हैं वो रोटी। और सब्जी, आपको सब्जी के लिए खीर भी हो सकता है, और उस दिन जो भी बनाओ उसके अनुसार से आपको प्रसाद के रूप में दिया जाता है ना? आपको भूखे नहीं लौटाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और तो और आप जैसे खुले है ना सिर से, आप अगर अंदर प्रवेश करना चाहिएगा तो आपको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। इतना साफ सुथरा स्थान है, इतना साफ सुथरा कि मत पूछे, इतना साफ सुथरा है ना? और सुनिए ना, आप जब अंदर प्रवेश कीजिएगा ना तो वहां पर जो गेट जाने का, ऊपर चढ़ने का जो रास्ता होता है, वहां पर ही पानी के लिए ना जल बोले तो जमा दिया जाता है, ताकि जो भी आए पहले जल में उसका पैर डूब जाए, धुल जाए, उसके बाद आगे चले। पूरी तरह से सफाई इतना सुंदर कि मत पूछिए। और आपको
जो क्लोथ जो है ना, क्लोथ आपको बांधना पड़ता है, शायद वो केसरिया रंग का होता है, जो क्लोथ आपको बांधना होता है, समझ में आ रहा ना, तो बिना बांधे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी फोटो खींचोगे ना, वैसा बोलोगे ना, फोटो खींचने नहीं देंगे वहां पर, समझ में आ रहा ना। खासकर तो वहां जहां गुरु ग्रंथ, जहां गुरु गोविंद सिंह का बोल सकते कि फोटो लगा हुआ है, पूरी तरीके से एकदम लग रहा है कि सोने जैसा ही पूरी तरह से मढ़ दिया गया है उसके पूरे के पूरे कैलेंडर को। चलिए कोई नहीं, आइए। तो गुरु नानक है, क्योंकि इसमें जितने भी गुरु हैं सबके गुरु की उपासना पर ही बल दिया गया है, ठीक है। हाँ, और इसमें ज्ञान और भक्ति प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, और जिसमें गुरु की उपासना पर बल दिया गया। सूफी काव्य या प्रेमाश्रयी काव्य की अगर बात किया जाए तो इसमें प्रेम रूप में ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। किस रूप में? प्रेम रूप में, है ना, इसलिए इसका नाम प्रेमाश्रयी पड़ गया है। प्रेम रूप में ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया, ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया, प्रेम से ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। बात समझ में आ रहा है? जिसमें आपका अगर बात किया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी इसमें प्रमुख है, सबसे ऊपर नाम इसी का मैं रखना चाहूंगा। इसकी कविताएं भी है मलिक मोहम्मद जायसी की, सूरदास की भी है, तुलसीदास की भी है, आप सबको पता होगा, है ना, सारी चीजें, ठीक है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी सूफी काव्य धारा के कहलाते हैं, प्रेमाश्रयी काव्य धारा को कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ईश्वर को प्रेम से अगर भक्ति किया जाए ना तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है ना। ये ज्ञान और भक्ति पर जोर देते हैं, गुरु की उपासना पर, इसलिए चूंकि ज्ञान पर जोर देते हैं इसलिए इसको ज्ञानाश्रयी नाम दिया गया, है ना। तो ये दोनों के दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे कि ईश्वर जन्म ले ही नहीं सकते, ईश्वर को मानते थे लेकिन ईश्वर जन्म ले ही नहीं सकते हैं, ये चीजें ये लोग मानते थे। और ये सगुण भक्ति धारा के मानते थे कि ईश्वर जन्म लेते हैं। यहां तक नोट डाउन कीजिए फटाक से। नोट डाउन हो गया सबका? इसको रब कर दें, लिख लेना साहब, एक बार रिकॉल करें। भक्ति काल या पूर्व मध्य काल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में किसको रखा गया है? जो मानते हैं कि ईश्वर जन्म लेते हैं, और जो मानते हैं कि ईश्वर जन्म नहीं लेते उसको किस पार्ट में रखा गया? निर्गुण भक्ति धारा में। जो सगुण भक्ति धारा में जो रखा गया है वो जो काव्य जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कृष्ण भक्त काव्य और दूसरा राम भक्त काव्य। क्योंकि इसमें किसी ने श्री कृष्ण जी के ऊपर खूब लिखा तो किसी ने श्री राम जी के ऊपर खूब लिखा, उनके जन्म के ऊपर खूब लिखा, उसकी पूरी की पूरी विवरण खूब लिखा, इसलिए दो हिस्से में डिवाइडेड हो गया। जिनमें यहाँ प्रमुख भक्त कह लीजिए इसका सूरदास और इसका तुलसीदास निकल कर आता है। हालांकि तुलसीदास को आपको पता है कि महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी मानते हैं, है ना, कि महर्षि वाल्मीकि जी दूसरे अवतार में जो आए थे ना, किस रूप में आए थे? तुलसीदास जी के रूप में आए थे, है ना। तो ये ऐसी बात है। और निर्गुण भक्ति धारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य को ही ज्ञानाश्रयी काव्य, सूफी काव्य को ही प्रेमाश्रयी काव्य। ज्ञानाश्रयी काव्य इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ज्ञान और भक्ति पर आधारित था, और ये इसमें गुरु की उपासना पर बल दिया गया था। कबीरदास जी, गुरु नानक, ये सब आपका किस काव्य धारा में आएंगे? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में या फिर संत काव्य धारा में। नेक्स्ट सूफी काव्य की अगर बात किया जाए, इसी का प्रेमाश्रयी काव्य नाम है। ये प्रेम रूप में ईश्वर की उपासना या प्रेम से ईश्वर की उपासना पर जोर दिया जाता है, जिसमें आपका प्रमुख है कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बताइए सूरदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। सूरदास जी भक्ति काल में किस प्रकार की भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के। सगुण भक्ति धारा में राम भक्त कवि हैं या कृष्ण भक्त कवि हैं? कृष्ण भक्त कवि हैं, ऐसे पूछा जाएगा। इनमें आपको ऐसे पूछा जाएगा कबीरदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। भक्ति काल में किस काव्य धारा के कवि हैं? सगुण या निर्गुण। अब बोला जाएगा कि निर्गुण में सूफी काव्य धारा के हैं या संत काव्य धारा के? ज्ञानाश्रयी काव्य या प्रेमाश्रयी काव्य इन्होंने लिखा है, कौन सा? ज्ञानाश्रयी। बात समझ में? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। इसको रब कर सकता हूं? इजाजत है? चलिए, सबका लिखा हो गया, अब इसको रब करते हैं। फटाफट साथ साथ कॉपी रखिएगा। सबको समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये तो आपने भक्ति काल पढ़ लिया। नेक्स्ट रीति काल की बात किया जाए, जो 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य का काल कहलाता है, जो हिंदी साहित्य का है। इस समय कई सारे कवियों ने, लेखकों ने अपने साहित्य को लिखा है और फेमस भी हुए हैं। इनमें जो आपका भूषण है, आप लोग जानते होंगे, भूषण एक ऐसा व्यक्ति रहा है ना, सोचिए ना, वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि दुनिया वाले आज तक भी उसका रियल नाम नहीं जानता है। भूषण तो उसको उपाधि दिया गया था राजा के द्वारा, समझ में रहना। कभी वो भूषण की भी काव्य आपकी सिलेबस में है, मैं पढ़ाऊंगा। इसके भाई थे चिंतामणि त्रिपाठी, है ना, समझ में रहना। इसके भाई थे मतीराम भूषण, भी इसी के भाई थे, वो भी उसी काल के थे। मतीराम भूषण उसी काल के थे, समझ में रहना। चिंतामणि त्रिपाठी भी उसी काल के थे, ठीक है। तो इनमें ये घनानंद भी बात कर लीजिए। तो घनानंद तो भाई साहब रीति काल के रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। कौन? घनानंद। आप लोग पढ़े हैं घनानंद क्लास 10th में, है ना। तो बादल को बोलते हैं जाओ हमारी प्रेमिका के, है ना, आंगन में आंसू बरसा दो, है ना। चलिए आइए इधर ध्यान दीजिए। तो अपनी आंसू को कहां पहुंचाना चाहते थे? अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में। आइए आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल को बाबू इसको लिख लीजिएगा, अभी मैं इसको रब करूंगा। आधुनिक काल को 8 काल खंडों में विभाजित किया गया। कितने? 8। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। अप्रॉक्स 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक साल यहां से प्रश्न आता ही है एग्जाम में। अब बच्चे कई सारी गलती भी करते हैं,
क्यों कैसे गलती करते हैं, जानने के बावजूद भी गलती करते हैं। पहली बात तो ये चीजों का, इन चीजों का जिक्र भी शायद ही किसी बुक में इतना डिटेल में आपको मिलता भी है। दिक्कत वाली बात ये भी हो जाती है, ठीक है ना। इसको लिख लेना। अब आधुनिक काल को हम लोग 8 काल खंडों में विभाजित करते हैं, ठीक है। इसको रख कर दो, लिखिए, इस 3 का नाम लिख लीजिए, फटाक से लिखिए इसको। भूषण है, मतीराम भूषण है, नेक्स्ट घनानंद है, लिखिए फटाक से, बहुत लेट आए जी। लिखिए फटाक से, 3 तो नाम लिखना है, इतना समय लगा रहे हैं आप। अब सुनिएगा, आधुनिक काल को 8 काल खंडों में विभाजित किया गया। कितने? 8। बोले तो 1850 से अब तक, 1850 से अब तक जितने भी साहित्यकारों ने अपनी कविताएं लिखा या कहानी लिखा, लिखकर फेमस हुए, या उपन्यास लिखकर फेमस हुए, उपन्यासकार की उपाधि पाई, कहानीकार की उपाधि पाई, इस ड्यूरेशन में वो 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से इसका जिक्र करते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए फटाफट आप लोग 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर ले साहब, ठीक है जी। चलिए देखिए, आधुनिक काल में सबसे पहला जो युग जो आता है वो आपका भारतेंदु युग आता है। कौन सा युग? भारतेंदु युग आता है। तो यहां से आपका स्टार्ट होता है पहला क्या? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद आपका आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग। छायावादी युग, छायावादी युग के बाद आता है आपका प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग के बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद आता है नई कविता। नई कविता के बाद आता है साठोत्तर युग। साठोत्तर युग के बाद आता है नवयोत्तर युग। तो यही 8 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका भारतेंदु युग, उसके बाद कौन? द्विवेदी युग, उसके बाद कौन? छायावादी युग, उसके बाद कौन? प्रगतिवादी युग, उसके बाद कौन? प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता, उसके बाद साठोत्तर युग, उसके बाद नवयोत्तर युग। ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो आपका भारतेंदु जो युग है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उसके जन्म से कुछ जो है ना, लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से उस युग को लिया करते हैं। अब कुछ ऐसे रहे हैं लेखक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस समय फेमस हुए थे उस टाइम को लेकर है ना, भारतेंदु युग को उठाया जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कहां से? 1850 से, किसी किसी बुक में आपको 1850 से लेकर कहां तक? 1900 तक, या फिर किसी किसी जगह आपको देखने को मिलेगा 1868 भी। ये बात मैं बता देता हूं, ये 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, उस जन्म से उठाया गया है। तो कहीं कहीं आपको 1868 भी देखने को मिल सकता है, 1868 से 1900। बात समझ में आ रही है ना? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था किस समय? 1850 में। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र फेमस हुए थे किस समय? 1868 में। बात समझ में आ रही है ना? तो भारतेंदु युग में मुख्य रूप से जो लिया जाता है नाम, जिसके नाम पर ही ये युग का नाम पड़ा है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसी के नाम पर, इसी के नाम पर उसके युग का नाम पड़ा है। नेक्स्ट आगे द्विवेदी युग की अगर बात किया जाए तो द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 या कहीं कहीं आपको 20 तक भी देखने को मिलता है। 1918, 1900 से 1918 या 1920 भी आपको देखने को मिलता है। ये आपका द्विवेदी युग है। समझ में आ रहा है ना? जिसमें इसमें फेमस जो राइटर जो हुए वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही इसका युग का नाम रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा है। फिर आपका 1918 से लेकर आगे शुरू होता है आपका कौन सा युग? छायावादी युग से शुरू होता है। कौन सा युग? छायावादी युग।
छायावादी युग में 4 प्रमुख पिलर्स कहे जाते हैं, है ना, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक आपका एक और है, देखिए महादेवी वर्मा हो गया, सुमित्रानंद पंत हो गया, नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, और एक जयशंकर प्रसाद हो गया। 4 प्रमुख छायावादी युग के पिलर कहे जाते हैं, जिसकी वजह से ये छायावादी युग बोले तो पूरी तरह से चमक पाया, हाईलाइट हो पाया, है ना। छायावादी युग के 4 प्रमुख पिलर में आपका महादेवी वर्मा, बड़े आदर के साथ इसका नाम लिया जाता है, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नेक्स्ट एक और है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ये प्रमुख 4 स्तंभ हैं किस युग के? छायावादी युग के। छायावादी युग में इन सभी का नाम लिया जाता है, ठीक है। आप जिस प्रकार मैं बना रहा हूं डायग्राम ऊपर नीचे कर भी बनाइए, कंटेंट इसमें केवल आना चाहिए, ठीक है। एकदम क्लीन नोट्स बनाते हुए आप इसको ध्यान में रखिए, एकदम बनाइए जैसे आपको सुविधा लगे। अगला बनाइए जैसे आपको सुविधा लगे। प्रगतिवादी युग, देखिए प्रगतिवादी युग की बात किया जाए तो ये आपका 1936 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1936 से शुरू होता है। और प्रगतिवादी युग की बात किया जाए तो इनमें जो है ना आपका नागार्जुन फेमस रहे हैं, नागार्जुन फेमस रहे हैं इसमें जो राइटर है, ठीक है साहब। नेक्स्ट प्रयोगवाद की अगर बात कीजिएगा तो प्रयोगवाद में आप लोग जानते हैं सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन अज्ञेय, वही साहब जो हिरोशिमा लिखे थे, है ना, जिनकी रचना है आप लोग बहुत अच्छे से उसको जानते हैं। शांत हो जाइए। तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से शुरू होता है। 1943 से क्या होगा, वो शुरुआत होगी इसकी। और ये अगर मैं बात करूं प्रयोगवाद के बड़े फेमस है भाई साहब अज्ञेय, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना जी। चलिए अच्छा, नेक्स्ट नई कविता का प्रारंभ की अगर बात कीजिएगा तो 1951 से शुरुआत होती है नई कविता। कहीं कहीं आपको 1954 भी कुछ राइटर मानते हैं इसको, है ना, 1954 भी मानते हैं, कहीं 1951 भी, ज्यादातर 1951 देखने को मिलता है। तो 1951 भी देखने को मिलेगा या फिर 1954, 1951 से शुरू मानते हैं इसको। इसमें धर्मवीर भारती आपके बड़े फेमस रहे हैं, है ना। धर्मवीर भारती जी फेमस रहे हैं। नेक्स्ट साठोत्तर युग की बात किया जाए तो 1961 से यह प्रारंभ होता है, 60 के दशक से प्रारंभ होता है, कह लीजिए 1961 से यह प्रारंभ होता है साठोत्तर युग। इसका प्रारंभ हुआ कब? 1961 से शुरू होता है। इसमें धूमिल जो हैं बड़े फेमस हैं, केदारनाथ सिंह भी कह सकते हो, केदारनाथ सिंह भी हैं इसमें, और व्यक्ति हैं केदारनाथ सिंह फेमस रहे हैं, जो इस युग के ही कह लीजिए क्या माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं। नेक्स्ट नवयोत्तर युग का प्रारंभ 1981 से प्रारंभ होता है। कब से? 1981 से प्रारंभ होता है। 1981 से शुरू होता है। आठ प्रकाश या अशोक वाजपेयी को ले लीजिए, उदय प्रकाश या फिर अशोक वाजपेयी की बात कर लीजिए, अशोक वाजपेयी जी। ये दोनों के दोनों आपके किस युग के हो गए? नवयोत्तर युग के। एक बार इसको रिकॉल करते हैं, आपको रिकॉल कराया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने देखा हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया है? 4। कितने? 4 मुख्य रूप से। कितने? 4। पहला कौन सा? आदिकाल, फिर कौन सा? भक्ति काल, फिर कौन सा? रीतिकाल, फिर कौन सा? आधुनिक काल। आधुनिक काल को कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया? 8। पहला कौन सा? भारतेंदु युग, देखिए काल नहीं लिखा हुआ, युग। उसके बाद कौन सा? द्विवेदी युग। उसके बाद कौन सा? छायावादी युग। उसके बाद कौन सा? प्रगतिवादी युग। उसके बाद कौन? प्रयोगवाद। उसके बाद कौन? नई कविता। उसके बाद कौन? साठोत्तर युग। उसके बाद कौन? नवयोत्तर युग। हंसने की क्या बात है, मैं बोर्ड देख देख कर नहीं बोला था इस वजह से। तो चलिए सुनिएगा, आपका भारतेंदु युग, ध्यान से सुनिए, अभी आपको जवाब देना है, सब कुछ याद करा दूंगा, यहां पर ही ध्यान से मेरी वाक्य पर केवल ध्यान दे। देखिए
1850 से लेकर 1900 आपका कौन सा युग? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में जो फेमस हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, इसका जन्म 1850 में हुआ था। कुछ राइटर मानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था उसी समय से भारतेंदु युग को माना जाए। कुछ मानते हैं कि नहीं, वो जिस समय फेमस हुए थे उस समय से माना जाए, क्योंकि सबका उसी समय फेमस हो गए थे उसी समय से मानते हैं। तो सबका मानना अलग अलग है। तो 1850 भी देखने को मिल जाता है, 1868 भी। तो 1850 से लेकर आपका 1900 तक का युग कौन सा? भारतेंदु युग। उसके बाद आपका द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिसके नाम पर ही आपका द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका 1900 से लेकर 1918 या 1920 तक भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे उसके बाद आपका आता है छायावादी युग। छायावादी युग की अगर बात कीजिएगा, इसका प्रारंभ 1918 से होता है। 1918 से होता है। ये 1918 से प्रारंभ होता है। छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ कहे जाते हैं: महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद और क्या सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे। ये 4 प्रमुख पिलर है। छायावादी युग का नाम लिया जाए, इन चारों का नाम ना लिया जाए तो ये कह लीजिए कि आप छायावादी युग ही नहीं पढ़े हैं, आप उसका नाम ही नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते तब। तो इसलिए इन चारों का नाम बड़ी इज्जत के साथ, आदर के साथ लेना पड़ेगा आपको। प्रगतिवादी युग उसके बाद आता है, जो आपका प्रारंभ होता है कब से? 1936 से। इसमें नागार्जुन साहब बड़े फेमस साहित्यकार रहे हैं। नेक्स्ट प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से प्रारंभ होता है, जिनमें उसमें फेमस आपके कौन? अज्ञे रहे हैं। नई कविता का प्रारंभ 1951 से शुरू होता है, कोई 54 भी मान लेते हैं इसको। इसमें धर्म भारती जी बड़े फेमस रहे हैं। नेक्स्ट 60 युग का प्रारंभ 60 के दशक में होता है, बोले तो 1961 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जिनमें आपका फेमस धूमिल रहे हैं और केदारनाथ सिंह रहे हैं। और भी ये व्यक्ति हैं, लेकिन फेमस जो व्यक्ति है जो एग्जाम में जनरली देखने को मिलता है, कई बार पूछा जाता है, वो आपका ये है, वो मैंने उत्तर में लिखा है। नेक्स्ट नवोत्तर युग की अगर बात किया जाए तो उनमें आपके 1981 से प्रारंभ होने वाला युग है, जिसमें अशोक वाजपेयी जी या आपका उदय प्रकाश जी इसमें प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं। अब आप लोग कॉपी बंद करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद घर भेजूंगा। छायावादी युग देख रहे हैं ना? देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा जयशंकर ये माफ कीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम अगर पूछा जाए, वो किस युग के थे? छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, माफ कीजिए, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग, या फिर नन ऑफ दिस? इसको लॉक कीजिए, छायावादी युग। ध्यान से सुनिएगा, छायावाद जो देख रहे हैं ना आप, छायावाद युग के बाद जितने भी युग देख रहे हैं आप, सबके सब छायावादोत्तर युग कहलाता है। और आपका ये जो आपका जो अभी मैंने नाम लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना, जिन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं आपने पढ़ा है ना क्लास 10th में, ये आपका छायावादोत्तर युग के हैं, छायावादी युग के नहीं, छायावादोत्तर युग के। छायावादी युग के बाद जो युग जितने भी सारे हैं, सब के सब छायावादोत्तर युग कहलाता है। छायावादी युग के बाद का युग क्या कहलाता है? छायावादोत्तर युग। बोले सर, छायावादी युग के बाद आया था प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी, नई कविता, 60 युग, नवोत्तर युग, क्या ये सारा का सारा क्या ये छायावादोत्तर में ही आता है? छायावादोत्तर में आता है। उसी समय आपका कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी फेमस हुए थे, उस युग के थे। बात समझ में आ रहा है ना? ये कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए मैंने पूछा भी है। कई बच्चे को लगता है कि नहीं छायावादी होगा, छायावादोत्तर युग, बात बराबर है, लगाओ ठीक, छायावादोत्तर युग या फिर छायावादी युग करेक्ट होगा। नहीं, छायावादोत्तर का मतलब छायावाद के बाद का, उत्तर बोले तो बाद वाला। बात समझ में आ रहा है? यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मुझे बताइएगा, भड़बोली सब कॉपी बंद करेंगे, कोई कॉपी नहीं देखेंगे, शांत। मुझे बताइएगा, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 4। पहला बताइए कौन सा युग? आदिकाल। आदिकाल को कौन सा काल बोलते हैं? और एक नाम से जानते हैं, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। उसके बाद कौन सा? भक्तिकाल। भक्तिकाल को और किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद कौन सा काल? रीतिकाल। रीतिकाल को कौन सा काल बोलते हैं? उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। बोलिएगा तभी याद होगा। उसके बाद आपका जो काल आता है वो कौन सा? आधुनिक काल। मुझे बताइएगा, आदिकाल या फिर जिसे वीरगाथा काल बोलते हैं, उसका ड्यूरेशन बताइए कब से कब तक का है? 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के बीच। उसके बाद रीतिकाल, सॉरी माफ कीजिएगा, भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल बोला करते हैं, उसका ड्यूरेशन बताइए। बहुत से 1350 से 1650 ईस्वी, 300 जोड़िएगा, अगला निकल कर आ जाएगा। उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल का ड्यूरेशन बताइए, 1650 से 1850 ईस्वी। आए पिना। और आधुनिक काल की बात कीजिएगा तो 1850 से अब तक। मुझे बताइएगा, आधुनिक काल का, माफ कीजिएगा, आदिकाल का या फिर वीरगाथा काल का कोई एक साहित्यकार का नाम बताइए। विद्यापति जी, चंद्रवरदाई, आए पिना। अब आपको पता है कि जो भक्ति काल है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 2 पार्ट में, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। जो ईश्वर की भक्ति करते थे वो क्या? सगुण भक्ति धारा। सॉरी माफ कीजिए, जो ईश्वर, जो मानते थे कि ईश्वर जन्म लेते हैं, वो सगुण भक्ति धारा। जो मानते थे कि ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं, निर्गुण भक्ति धारा। अच्छा, सगुण भक्ति धारा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? है ना, कृष्ण भक्त काव्य और राम भक्त काव्य। कृष्ण भक्त काव्य में आप कोई एक राइटर का, कोई एक साहित्यकार का नाम बताइए, सूरदास जी। और राम भक्त में तुलसीदास। नेक्स्ट आते हैं इधर आपका निर्गुण भक्ति धारा में। निर्गुण भक्ति धारा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? इनमें से पहला आपका संत काव्य, फिर कौन? सूफी काव्य। संत काव्य में एक नाम, संत काव्य को एक और नाम से जाना जाता है, उसको, उसका नाम बताइए। ज्ञानाश्रयी काव्य, ज्ञानाश्रयी काव्य। और सूफी काव्य को एक नाम से जानते हैं, प्रेमाश्रयी काव्य। अब मुझे बताइएगा कि ये जो ज्ञानाश्रयी जो काव्य है, ये किस पर आधारित है? ज्ञान और भक्ति पर आधारित है, जिसमें गुरु की उपासना पर बल दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्रेमाश्रयी जो काव्य है, वो किस पर आधारित है? ईश्वर से प्रेम करने पर आधारित है, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना से भक्ति करने पर आधारित है, इसलिए इसको प्रेमाश्रयी काव्य कहा गया, क्योंकि ये प्रेम पर आधारित था। मुझे बताइएगा, सूफी काव्य धारा के एक
कवि का नाम बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी। संत काव्यधारा के बताइएगा। कबीरदास जी। एक और बता दीजिए ना, गुरु नानक। आपका ये भक्ति काल समाप्त होता है, उसके बाद रीति काल में आए थे। शांत शांत हो जाइए ना। रीति काल, मुझे बताइएगा रीति काल में फेमस आपके कौन रहे हैं? रीति काल की बात किया जाए, फेमस आपके घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। भूषण भी हैं, चिंतामणि त्रिपाठी भी हैं, है ना, मतीराम भूषण भी हैं। ये सब आपके क्या हैं? ये सब रीति काल के कवि। हाँ, ये सब फेमस है। नेक्स्ट आधुनिक काल को कितने, उसके बाद आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल को कितने कालखंडों में डिवाइड किया? 8। पहला कौन सा? भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग, उसके बाद प्रयोगवादी युग, सॉरी प्रगतिवादी युग, उसके बाद प्रयोगवादी युग, उसके बाद नई कविता, उसके बाद साठोत्तर युग, उसके बाद नवयोत्तर युग। मुझे बताइएगा, केवल ईस्वी पूछेंगे इसमें, केवल ईस्वी केवल पूछेंगे। मुझे बताइएगा भारतेंदु युग कब से कब तक का युग कहलाता है? 1850 से 1900। इसमें फेमस रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट दूसरा आप लोग बताइएगा, द्विवेदी युग कब से कब तक का युग? 1900 से लेकर 1918 तक। फेमस एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अगला आपका छायावादी युग। छायावादी युग कब से कब तक का? 1900, आपको पता है कि शांत हो जाइए, 1936 से शुरू होता है। हाँ पिना, 1936 से शुरू होता है। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ है, उसका नाम बताइए। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद छायावादी युग के बाद कौन सा? प्रगतिवादी युग। प्रगति होगा तब प्रयोगवाद आएगा, है ना। तो प्रगतिवादी युग कब से कब तक का युग कहलाता है? 1943 से आपका क्या होता है? शुरू होता है। इनमें प्रगतिवादी में एक नाम बता दीजिए, नागार्जुन। हाँ पिना। नेक्स्ट उसके बाद आप आ जाइए प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से होता है? 1943 से शुरू होता है जी। एक मिनट, शांत हो जाइए। मिस्टेक हो गया क्या मेरे से? आपका शांत हो जाइए। 1850 से लेकर 1900 कौन सा युग? भारतेंदु युग। उसके बाद आपका 1900 से लेकर 1918 तक कौन सा? द्विवेदी युग। उसके बाद आपका 1918 से लेकर 1936 तक का युग छायावादी युग। छायावादी युग के बाद 1900 आपको पता है कि 36 से शुरू होता है। 1936 से शुरू होता है आपका कौन? प्रगतिवादी। फिर है ना 1943 से आपका शुरू होता है कौन? प्रयोगवाद। अब प्रयोगवाद के फेमस एक राइटर का नाम बता दीजिए। अज्ञे, है ना, सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अज्ञे। उसके बाद नई कविता। नई कविता का प्रारंभ कब होता है? 1951 या 54 से शुरू माना जाता है। उसमें एक कवि का नाम बता दीजिए। धर्मवीर भारती। नेक्स्ट उसके बाद आपका साठोत्तर युग। साठोत्तर युग 1961 से प्रारंभ होता है, जिनमें फेमस कौन है? धूमिल। उसमें एक याद रखना है, और भी है कई सारे, केदारनाथ जी भी है। उसके बाद आपका लास्ट नवयोत्तर युग। नवयोत्तर युग का प्रारंभ कब होता है? 1981। उनमें से एक राइटर का नाम बता दीजिए। अशोक वाजपेयी जी, है ना जी। तो यहां तक रखते हैं क्लास। कल से आप लोगों का बुक स्टार्ट होगा, बातचीत। ठीक है ना, मिस मत कीजिएगा, सब याद करा देंगे।